पैंगोंग त्सो के ऊपर जो स्टैंड ऑफ हो रहा है भारत और चीन की सेनाओं के बीच, उसके लिए अभी 60 दिन हो चुके हैं। अभी तक दोनों साइड के आर्मीज अभी तक डी एस्केलेट नहीं हुई है और ये स्टैंड ऑफ ये कंटिन्यू चल रहा है। इसके बावजूद कि हमने 5 कम से कम मिलिट्री लेवल के टॉक्स कर दिए हैं। टॉक्स में तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, हमने शांति बरकरार रखनी चाहिए और बॉर्डर से डी एस्केलेशन ये शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ना चाइना हटता है, ना चाइना इस चीज के लिए अग्री करता है कि हमने वही पोजीशन लेनी चाहिए जो पोजीशन हमने 1 अप्रैल के पहले बॉर्डर के पास जो ली थी। हमने बिल्कुल हमारा स्टैंड फर्म किया है कि चाइना शुड गो बैक टू इट्स पोजीशन जो 1 अप्रैल के पहले जिस पोजीशन पर चाइना थे उस पोजीशन पर लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल के काफी पीछे, वहां पर चाइना ने जाना चाहिए। लेकिन चाइना ये दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को ये पता नहीं है whom it is dealing with। और ऐसे ही अगर आपको याद होगा 1986 में सुंदरम-चू में अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का स्टैंड ऑफ ये हुआ था और ये स्टैंड ऑफ चला था करीब 7 साल तक। तो ये जो स्टैंड ऑफ अभी पैंगोंग त्सो में हो रहा है, ये स्टैंड ऑफ इसीलिए जरूरी है कि चीन को ये समझाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि भारत ये 1962 का भारत नहीं है। ये जो भारत है ये 2020 का शक्तिशाली भारत है जिसको आप यू कैन नॉट टेक फॉर अ राइड। China is up to its all kind of strategies again. China is not only disturbing India, but it is also laying problems for Japan, Taiwan, in the South China Sea, Philippines, and all these countries in the South China Sea, and also it is troubling Nepal and Bhutan. Now it has done something beyond that. Now it has claimed that Sakting Wildlife Sanctuary in Bhutan, in eastern Bhutan, it is their territory, and it has also caused trouble in Nepal. So the Royal Embassy of Bhutan has raised an issue against it and showed its absolute discontent over what Beijing has reported, and it has lodged a complaint in the Chinese embassy which is situated in Delhi because China and Bhutan are not at a diplomatic level talks. Now you see, this kind of attitude of China of troubling small countries is going on after the time there has been escalation between the Indian troops and the Chinese troops at the borders. It is trying to trouble, it is trying to grab more and more territory, and the expansionist policy it is trying to use now. But then China should understand that there are these various countries which have democracy in them, which believe in their country, and crossing somebody's border and claiming somebody's land to be yours is not called for, and Bhutan should remain strong, and this kind of attitude of China should immediately stop. देखिए, चीन अपने तरीकों के ऊपर फिर से शुरू किया है उसने। वो छोटे छोटे राज्यों को टारगेट कर रहा है, छोटे छोटे देशों को टारगेट कर रहा है। चीन की एक फिलॉसफी है कि हमने दुश्मनों को तब अटैक करना चाहिए जब पूरे देश दुनिया में जब हलचल मची हो। वाकई में आज हलचल मची है कोविड-19 को लेकर, और तभी चाइना ने ये अपने गंदे टैक्टिक्स फिर से अपनाना शुरू किए हैं। चाइना सिर्फ नेपाल, भूटान और जापान और ताइवान को ही नहीं टारगेट कर रहा है, उसके साथ साथ उसने भारत को भी टारगेट किया हुआ है, भारत में भी स्टैंड ऑफ कर रहा है। हाल ही में उसने भूटान में साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान है, वो हमारा इलाका है, ऐसा बीजिंग ने क्लेम किया है। तो ऐसे ये जो विस्तारवाद जो चीन दादागिरी से करने की कोशिश कर रहा है, ये चीन की जो दादागिरी है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी हम अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये ऑलरेडी आ चुके हैं।